Hello everyone, this is Nikita. I welcome you all to the amazing platform of Rankers J. Today I will discuss the episode 7 which will include the 10 questions from question number 61 to 70, है ना। तो आज 10 क्वेश्चंस हैं आज भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। सो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक एक्सप्रेशन, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सी वाली कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो आपके पास क्यूबिक एक्सप्रेशन है, उसके पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है, तो रिमेनिंग फैक्टर जो होगा वो कौन सा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं कंडीशन बताने के लिए। सबसे पहली चीज, आपके पास फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो क्यूबिक है और ये कैसा है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। और इसका जो फैक्टर बन रहा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब इसे बताइए मुझे क्वाड्रेटिक से क्यूबिक बनाने के लिए मुझे इसका जो एक लीनियर फैक्टर बचा है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सपोज लीनियर फैक्टर है आर एक्स प्लस एस, ठीक है, इस तरीके का कुछ है। तो पूछ रहा था मुझे बताइए इसकी कंडीशन इनमें से कौन सी वाली ट्रू होगी। तो आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करवाइए और इससे जो एक्स क्यूब और एक्स का कोएफिशिएंट है उससे कंपेयर करवा दीजिए, है ना। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब आर टाइम्स एक्स क्यूब, फिर इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा एस एक्स स्क्वायर प्लस पी आर एक्स स्क्वायर प्लस पी एस एक्स प्लस आर एक्स प्लस एस। ठीक है, ये आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाला क्लब कर लीजिए और एक्स वाला एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एस प्लस पी आर और इधर बचेगा एक्स टाइम्स पी एस प्लस आर प्लस एस। ठीक है, अब क्या बचा है, आपको बस कंपेयर करना है। तो जब आप इस वाले पोर्शन को इस वाले से कंपेयर करेंगे, क्या लिखा हुआ है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो बताइए आपके पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, आर, दैट इज आर इज इक्वल टू ए, है ना। अब देखिए आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एस प्लस पी आर इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट आर विल बी इक्वल टू, और यू कैन से एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी आर। ठीक है, एक ये इक्वेशन मिल गए। एक्स का जब कोएफिशिएंट आप देखेंगे यहाँ से तो एक्स का भी कोएफिशिएंट बी है ना। तो यहाँ से आप बोल पाएंगे पी एस प्लस आर विच इज इक्वल टू बी। ठीक है, और एस इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू सी आ गया और यहाँ से आपको मिल रहा है आर इज इक्वल टू ए, है ना, आर इज इक्वल टू ए, इतना पता चल गया। और है एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी आर, एस इज इक्वल टू माइनस पी आर, और एक कौन सा है, पी एस प्लस आर इज इक्वल टू बी, है ना, पी एस प्लस आर इज इक्वल टू बी। तो अब आपका काम क्या है, इन चारों कंडीशंस को यूज करिए और सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको कंडीशन मिल जाएगी अपने। ठीक है, तो देखिए कौन सी कंडीशन आएगी, एस इज इक्वल टू सी है, तो क्या आप यहाँ पे रख सकते हैं एस इज इक्वल टू सी। जैसे आपने एस इज इक्वल टू सी रखा और आपको पता है आर इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से आपको मिल रहा है P इज इक्वल टू सी बाय माइनस ऑफ सी बाई ए। तो इसकी इक्वेशन जो वैल्यू आई है आप यहाँ पे रख दीजिए। तो P की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ सी बाई ए, एस की वैल्यू आपको पहले से पता है C है, और R इज A इक्वल टू B। ठीक है, तो बस इसको आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो देखिए कौन सा वाला ऑप्शन ट्रू है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ये ऑप्शन सी, है ना। तो इसमें कुछ नहीं था, आपको क्यूबिक बनाना था दूसरी साइड और इसको एक्सपांड करके आपको कंपेयर कर देना था। ठीक है, आंसर आ जाता। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी tan a by 2 tan b by 2 tan c by 2 आर इन HP, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। देन द वैल्यू ऑफ पूछ रहे हैं आपसे प्रोडक्ट ऑफ cot a by 2 cot c by 2, है ना, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो आपने पढ़ा होगा अगर ऐसा इन ट्रायंगल ABC आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 होती है। ठीक है, तो अगर ऐसा है, अगर ये ABC किसी ट्रायंगल के एंगल है तो आपने पढ़ा होगा ऐसा होता है cot a बाई बी प्लस a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस cot c बाई 2 इज इक्वल टू cot a बाई 2 होते हैं। मतलब सारा जो प्लस वाला है ये सारा पोर्शन
प्रोडक्ट के भी इक्वल होता है, कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू, ठीक है। तो ये कंसेप्ट इसमें लगाना था। ये मेथड 1 है करने का, थोड़ा आसान है। और एक मेथड 2 क्या है, प्रॉपर मेथड है। आप प्रॉपर मेथड जाइए, अगर आपको ये क्या लिखा है एचपी में दिया है, फिर इसको आप एपी में बनाइए, फिर इसके बाद एपी में बनाने के बाद आप एपी की कंडीशन लगाइए, दैट इज ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी करेंगे। उसके बाद आपको ये ए बी सी जो है वो ट्राइंगल्स के एंगल है, फिर आपको वहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है। फिर आपको चाहिए यहाँ से ए और सी की वैल्यू चाहिए थी ना, तो आप क्या करने वाले हैं, ए प्लस सी को लिखेंगे पाई माइनस बी, फिर दोनों साइड आप कॉट लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक मेथड ये है, मतलब इसको आप डिवाइड भी करेंगे, ए प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस बी बाई। अब आप दोनों साइड कॉट लगाएंगे और आपको एक्सपांड करेंगे तो आपको डायरेक्ट एक कोई वैल्यू मिल जाएगी इनमें से, ठीक है। तो मैं दूसरा वाला मेथड फॉलो कर रही हूँ जो बहुत ही आसान है, बस आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी बस। तो अब देखिए आपको लिखा हुआ है कि tan a बाई टू tan b बाई टू एंड tan t c बाई टू आर इन HP। तो HP की अपनी कोई खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो वो AP पे डिपेंड रहता है ना। तो अगर ये सारे नंबर्स तीनों HP में है तो इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो AP में होने वाला है, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल बताना क्या होगा, tan a बाई टू का उल्टा 1 बाई tan a बाई टू दैट इज cot a बाई टू, है ना। सो cot a बाई टू cot b बाई टू एंड cot c बाई टू विल बी इन AP, है ना, AP में होंगे। और आपको पता है AP की कंडीशन क्या होती है, बीच वाले का आप ट्वाइस कर दो दैट इज 2 टाइम्स cot b बाई टू इज इक्वल टू cot a बाई टू प्लस cot c बाई टू, ये होता है, ठीक है। इतना पता है आपको। अब अभी आप ये इक्वेशन 2 है, अभी आपने इक्वेशन 1 में देखा cot a बाई टू प्लस cot b बाई टू प्लस cot c बाई टू इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। तो अब देखो आपके पास पता है कि 2 cot b बाई टू, क्योंकि HP में है तो मेरे जो सेकेंड वाली इक्वेशन है उसको मैं फर्स्ट में यूज करने वाली हूँ, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन 1, जैसे आप 1 में यूज करेंगे तो 1 में आपको क्या लिखा है, cot a बाई टू प्लस cot b बाई टू प्लस cot c बाई टू। तो क्या आप cot a बाई टू प्लस cot c बाई टू की जगह ट्वाइस ऑफ cot b बाई टू रख सकते हैं, ऑफ कोर्स रख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू पहले वाले की cot a बाई टू प्लस cot c बाई टू की जगह मैं लिख रही हूँ ट्वाइस ऑफ cot b बाई टू, और जो तीसरा टर्म है वो क्या है आपके पास, cot b बाई टू, ठीक है। और इक्वल टू में क्या रहा था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दैट इज cot a बाई टू cot b बाई टू इंटू cot c बाई टू, ये था इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब देखो आपके पास यहाँ से क्या आ रहा है, थ्राइस ऑफ, आप देख पा रहे होंगे 3 टाइम्स ऑफ cot b बाई टू इक्वल टू, इन सब के प्रोडक्ट के इक्वल है, फिर से मैं लिख रही हूँ एक बार। तो cot a बाई टू cot b बाई टू इंटू cot c बाई टू, ठीक है। अब आप दोनों साइड से देख पा रहे होंगे कि इधर cot b बाई टू है, इधर cot b बाई टू है, तो दोनों साइड से मैं हटा सकती हूँ इसको, तो क्या बच रहा है cot a बाई टू cot c बाई टू विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो आपसे यही पूछ रहा था इसकी वैल्यू, दोनों साइड से b को कैंसिल कर देंगे, b वाले टर्म को, तो आ जाएगा यहाँ से cot a बाई टू इंटू cot c बाई टू इज इक्वल टू 3। और आप मेथड 2 भी लगा सकते थे, मैंने जो बोला है कि प्रॉपर मेथड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर मेथड लगाइए आप, cot लगाइए दोनों साइड से, सो cot का फिर फॉर्मूला लगाइए cot a प्लस b का, फिर इधर जाएगा cot पाई बाई टू माइनस b बाई टू है वो बताइए, tan हो जाएगा tan ऑफ करके। तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगानी थी, पूरा मतलब प्रॉपर मेथड जो करने का है ये वाला भी यूज कर सकते हैं आप, तो ये वाला थोड़ा इजी है, ठीक है। चलो 63 क्या कह रहा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 10 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -9 to 9, ओके। आपको ये दिया हुआ है, फंक्शन दिया है और डोमेन दी हुई है। नाउ कह रहे हैं इफ m एंड m बी द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स रिस्पेक्टिवली, तो मुझे कह रहा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में जो रिलेशन है वो बताओ, ठीक है। तो देखो आपके पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक तरीके से मॉड एक्स है, तो यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन है आपके पास मॉड एक्स माइनस 10। तो आपको मॉड एक्स की डेफिनेशन पता है ना, मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर के लिए वो माइनस लगा के देता है, मतलब मॉड का काम होता है हर चीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देना, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस 10। अब आपके पास जो डोमेन है बस इतना ही आपको देखना था, तो आपके पास डोमेन क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -9 to 9। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब आप x की वैल्यू -9 to 9 में कोई सी भी सिलेक्ट करें, x माइनस जो 10 आएगा ना वो हमेशा ही नेगेटिव आएगा, इतना पता है आपको। तो जैसे ही नेगेटिव आया तो नेगेटिव वाला क्या बोलता है, अगर x नेगेटिव है तो उसका आंसर क्या होता है, माइनस ऑफ x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x माइनस 10। तो एफ एक्स कैसे खुलेगा, अब आप बताइए। एफ एक्स की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ x माइनस 10। ये क्या लिखा हुआ है आप बताइए, माइनस ऑफ x प्लस 10। और भी कुछ है क्या? ओके, आगे 10 भी था ना, इस फंक्शन में आगे 10 भी था। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे था 10 माइनस दिस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 10 माइनस 10 माइनस, फिर अंदर आप माइनस लगाएंगे, है ना। तो जब इसमें आप माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस 10, है ना। तो माइनस एक्स प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस एक्स माइनस 10 विच इज इक्वल टू एक्स। तो जो आपका फंक्शन है, अब वो फंक्शन क्या बचा, सिर्फ आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस ऑफ 9 to 9, ठीक है। अब आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो आपका फंक्शन आया वो कुछ नहीं था, वो जस्ट आइडेंटिटी फंक्शन लिखा हुआ था, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन लिखा हुआ है और आपकी डोमेन भी पता है -9 to 9, तो ऑब्वियस सी बात है आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो यहीं से मिल गई ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, m, तो हो जाएगी 9, और मिनिमम वैल्यू जो होगी दैट इज स्मॉल m, उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 9। तो अब देखिए आप यहाँ से आप दिख रहा होगा आपको m प्लस m की वैल्यू क्या आ रही है, 9 प्लस माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। तो ये वाला रिलेशन ट्रू है, m प्लस m की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 0, ठीक है। तो m प्लस m इक्वल टू 0, ये ऑप्शन ए करेक्ट है और इनमें से कोई भी ट्रू नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस विच बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। ओके, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू बतानी है, उसके बाद आपको यहाँ से जो डोमेन बताएंगे फिर उनके इंटरसेक्शन में आप देखेंगे कि कौन सा वाला आ रहा है। या आप ये कह सकते हैं यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो रखेंगे आप, फिर यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, फिर दोनों में जो कॉमन आएगी, कॉमन इन द सेंस इनमें से जो वैल्यूज इसके अंदर आने वाली होंगी इसकी डोमेन के, आपको वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, द सोल्यूशन सेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन which belongs to the domain of this function, जो जो x की वैल्यूज इसमें होंगी वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, तो थ्राइस ऑफ मॉड x माइनस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू मॉड x प्लस 7, ये है ना। तो आप क्या करिए, इधर स्क्वायर है ओपन कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ मॉड x का स्क्वायर प्लस 9, ये भी 9 हो जाएगा, है ना। तो 9 टाइम्स मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 3 ज़ा 18, है ना। 18 मॉड एक्स, और इसको मैं इधर लेके आ रही हूँ, तो ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ मॉड एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, तो ये लिखा हुआ है 9 मॉड एक्स का स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ 19 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। ओके, mod x plus 7, so it will be 9 of mod x square minus of 19 mod x plus 2 equal to 0। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये लिखा हुआ है 9 of mod x, 9 of mod x का स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 18 mod x माइनस mod x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर जब आप करेंगे तो यहाँ से 9 mod x आपको कॉमन मिलेगा, तो ये हो जाएगा mod x माइनस 2, माइनस आपने 1 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा mod x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, mod x माइनस 2, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 9 ऑफ mod x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको पता है प्रोडक्ट, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो इधर फर्स्ट फैक्टर विल बी 0 और सेकंड फैक्टर विल बी 0, और बोथ कैन बी 0, राइट। तो पहला वाला मैंने क्या लिखा, mod x माइनस 2,
तो ये वाला पॉसिबिलिटी हो सकता है mod x माइनस टू इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज mod x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आप बोल पाएंगे कि x की वैल्यू प्लस माइनस 2 है। नाउ दूसरा वाला फैक्टर क्या है, 9 ऑफ mod x माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना। तो 9 ऑफ mod x माइनस 1 equal to 0, so this implies mod x is equal to 1 by 9, right? So this implies x will be equal to plus minus 1 है ना। अब आपको x की 4 वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब जो आपको दूसरा वाला फंक्शन दिया हुआ था, आप उसकी डोमेन निकालेंगे और चेक करेंगे कि इन चारों पॉइंट्स में से कौन कौन से पॉइंट्स उसकी डोमेन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू x माइनस 4 है ना, x माइनस 4। अब आप बताइए ऐसे वाले फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं आप। तो ऐसे वाले फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए जहाँ पे आपको स्क्वायर रूट लिखा होता है ना, तो अंदर वाला पोर्शन जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी भी फंक्शन को डिफाइन होने के लिए। आपको पता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में एक्स को कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इंटू ब्रैकेट ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एक्स माइनस 4, ठीक है। तो जो अंदर वाली ये क्वांटिटी है ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्स माइनस एक्स बाई 4 कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, यही हो सकता है बस। तो इसको तो आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है कि इसको कैसे करते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो 0 एंड 4, तो प्लस माइनस प्लस ना। तो आपको कैसा वाला चाहिए, पॉजिटिव वाला पोर्शन, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, राइट। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज्ड 0, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल हो सकता है, यूनियन 4 टू इन्फिनिटी है ना, 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन आ रहा है। अब आप बताइए कि इन चारों नंबर्स में से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 3, 1 बाई 9 होगा ना ये, तो 1 बाई 9 है ना। अब बताइए इनमें से कौन कौन से नंबर्स इसके अंदर लाई करते हैं। तो पहला वाला +2 है, +2 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो +2 गायब हो गया। तो यहाँ से कौन सा वाला आएगा, जस्ट -2, और -2 इसके अंदर आता है इस वाले इंटरवल के। सिमिलरली प्लस का 1 बाई 9 वो भी नहीं है, और माइनस का 1 बाई 9 होगा। तो यहाँ से आंसर आ रहा है -1 बाई 9। तो बस ये दो जो x की वैल्यूज हैं इसकी डोमेन के अंदर आ रहे हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएंगे, दैट इज -2, -1 बाई 9, ये वाला है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं था, आपको ये क्वाड्रेटिक जो थी उसको सॉल्व करना था, x की वैल्यूज निकालनी थी, वो 4 वैल्यूज आई हैं। उसके बाद आपको इस वाले फंक्शन की डोमेन बतानी थी, जो जो इसके अंदर आ रहा था वो आपका आंसर था, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 65, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी सेम है जो पीछे करके आए, जस्ट वैसे ही है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैसे करना तो नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन इतना आसान सा है, बट मैं कर रही हूँ क्योंकि 10 ही क्वेश्चन करने होते हैं एक एपिसोड में, ठीक है। और ये जो एपिसोड चल रहे हैं वो आपको प्रॉपर सोल्यूशन दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बातें करना पड़ेगा। बट जहाँ पे फालतू का कैलकुलेशन होगा, मतलब मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगी, उसके बाद तो आप कर सकते हैं ट्राई, है ना। तो यहाँ पे कंसेप्ट भी कुछ नहीं है इतना खास, ये जस्ट क्वाड्रेटिक है। तो कंसेप्ट बस इतना है कि आप एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर, बस खत्म, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको ऐसे लिखा तो ये क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ मॉड एक्स है ना, प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से आप जब मॉड एक्स कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस 2 प्लस 1 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आ गया। तो यहाँ से कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, मॉड एक्स प्लस 2 और दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है, मॉड एक्स प्लस 1 है ना। तो ये नंबर आ रहे हैं इक्वल टू 0। सेम फिर से आपको फिर से यही वाला प्रोसेस लगाना है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है। तो यहाँ से आप बोल पाएंगे मॉड एक्स इज इक्वल टू -2 एंड मॉड एक्स इज इक्वल टू -1, ओके। अब आप बताइए मॉड एक्स के अंदर से क्या कभी नेगेटिव क्वांटिटी आती है या फिर मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव होती है, सो नो, है ना। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, मतलब मॉड की दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ रही है, तो मतलब ये दोनों ही आंसर्स गलत हैं। तो एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं आ रही।
तो नो रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट, है ना, इसको कोई भी इक्वेशन जो x की वैल्यूज हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 66, if the roots of the equation x square minus bx plus c equal to 0 be two consecutive integers then value of b square minus 4c। आज के भी मोस्टली सारे ही क्वेश्चंस बहुत आसान ही है, तो आपको ऐसा बोल रहा है कि इसके जो तो रूट्स है ना वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो आप एज्यूम कर सकते थे और सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से रिलेट करके अपना आंसर बता सकते थे, ठीक है। तो मेरे साथ साथ ट्राई करिए, आप देखते हैं कौन जल्दी सॉल्व करता है। तो ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है रूट्स इसके, तो लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू इंटीजर, उसने इंटीजर बोला है, बी टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो अगर अल्फा की वैल्यू, सपोज अल्फा को मैंने n एज्यूम किया है, तो बीटा की वैल्यू n प्लस होगी, n प्लस 1 ऑफ कोर्स, या फिर आप n माइनस 1 भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो पहला अगर n माइनस 1 होगा तो अगर दूसरा n, या फिर n प्लस 1, तो मैं अभी के लिए ये वाला नहीं ले रही हूँ, मैं कौन सा ले रही हूँ, n एंड बीटा की वैल्यू n प्लस 1, ठीक है। तो आप इन दोनों को यूज करने वाले हैं अपने क्वेश्चन में। चलो अब बताइए, अब इसकी वैल्यू सम ऑफ रूट्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए होती है, तो सम ऑफ रूट यहाँ से क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ n प्लस 1, है ना। तो सम ऑफ रूट्स इज माइनस ऑफ बी बाई ए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ माइनस बी बाई 1, दैट इज जस्ट, तो आपको ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू मिल गई है b, ओके। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आपको पता है c बाई ए होती है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c बाई ए, तो यहाँ से अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा, तो n टाइम्स n प्लस 1 विच इज इक्वल टू c बाई ए, है ना, तो a इज 1, तो c हो जाएगा। अब आपको देखो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, तो ये लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू c, और यहाँ से n की वैल्यू बताना एक बार क्या आएगी, जब आप n निकालेंगे तो ये n की वैल्यू आ रही है b माइनस 1 बाई 2, ठीक है। तो n की वैल्यू b माइनस 1 बाई 2 इस वाले इक्वेशन में यूज करिए और आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। ओके आपसे पूछ रहा है b स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू, ओके। तो आपसे पूछ रहा था b स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू, तो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं थी। तो आपको देखो b की वैल्यू क्या दी हुई है, ट्वाइस ऑफ n प्लस 2n प्लस 1, है ना, तो 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स c, तो c की वैल्यू बताओ क्या है, c की वैल्यू है n स्क्वायर प्लस n, n स्क्वायर प्लस n, बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आ जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4n, ये कैंसिल, और यहाँ से जस्ट आंसर आ रहा है आपका 1, तो b स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू आ रही है 1, तो b स्क्वायर माइनस 4c इज 1, तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं थी वैसे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है 67, इफ x इज रियल देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, अच्छा x बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर है तो कह रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, है ना, ओके। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, y जूम करिए, तो क्या लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 70, और नीचे लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, देखिए और बताइए इन दोनों में कुछ रिलेशन है क्या। आपको दिख रहा होगा जो नीचे वाला पोर्शन लिखा है दैट इज डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में जो है वो 10 एक्स्ट्रा है, मतलब नीचे जस्ट 7 है ऊपर 17 है, तो क्या आप जो ये वाला न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर प्लस 10 करके लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। तो मैं इसको ऐसे कुछ लिख रही हूँ 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 और प्लस 10, ठीक है, इस तरीके का लिख दिया, और नीचे सेम जो डिनोमिनेटर है आपका 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आप अब क्या कर सकते हैं, आप ये जो दो पोर्शन दो पार्ट में आपका लिखा हुआ है इन दोनों को अलग अलग करिए, तो दिस बाई दिस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और दूसरा फैक्टर क्या बचने वाला है 10 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर
प्लस 9x प्लस 7। ओके, अब आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब आप बताइए, 1 से तो फर्क नहीं पड़ रहा, 1 पॉजिटिव है और सबसे अलग लिखा हुआ है, डिपेंड तो वो बस x पे करेगा ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। अब आप बताइए इस वाले फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब इस वाले पोर्शन का मतलब डिनोमिनेटर कम होगा, तभी तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू दे पाएंगे ना। तो डिनोमिनेटर जितना ही कम होगा, 10 बाई डिनोमिनेटर विल बी बिगर। ओके, जितना ये वाला छोटा होगा उतना ये पूरा पोर्शन बड़ा होगा। ठीक है, अब आप बताइए मुझे इसकी वैल्यू जब मिनिमम होगी तो कब होगी इसकी वैल्यू मिनिमम। अब मैं आपको अब तक 60 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, अब तक आपको पता चल गया होगा कि क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, पता होगा आपको, है ना। तो मिनिमम वैल्यू निकालने का पहला तरीका क्या होता है, अगर आपके पास कुछ ऐसे हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो आपको पता है क्या क्वाड्रेटिक की जो रेंज होती है वो क्या होती है। ये तो इक्वेशन है, सपोज ये fx इज इक्वल टू था, अगर ये है fx इज इक्वल टू दिस, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब आपको बताया नहीं है कि इसकी मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इसकी रेंज क्या होगी। तो आपको पता होगा कि इसकी रेंज निकालने का एक ही मेथड होता है, अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे बनता है, और अगर a नेगेटिव है तो इसका ग्राफ इस शेप में बनता है। तो जैसे ही a पॉजिटिव होगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये होगी, इस वाला पॉइंट, तो इस वाले पॉइंट की वैल्यू होती है -d/4a, और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस। और जैसे ही आपका a नेगेटिव है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² इज नेगेटिव, तो आपको पता है इसका शेप ऐसे जाता है, तो ये वाली वैल्यू इसकी मैक्सिमम होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -∞, राइट। तो इसकी रेंज हो जाएगी -∞ टू -d/4a, ये आ जाएगी क्लोज्ड इंटरवल। अब एक चीज और आपको पता होगा, ये जो हमारा वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स पैराबोला में जो हमारा वर्टेक्स आता है उसकी वैल्यू क्या होती है, -b/2a पे आती है -d/4a। तो आपको पता है कि इस पॉइंट पे ही हमें जो रेंज निकालनी होती है वही आती है, वर्टेक्स, है ना। तो आपको ये पॉइंट अगर पता चल जाए तो आपके पास देखो पैराबोला कैसा था, पहले बताइए। x² का कोएफिशिएंट कितना है, 3, दैट इज पॉजिटिव। तो जैसे ही पॉजिटिव आया ग्राफ मेरा ऐसे बनने वाला है ना। तो मैंने बोला कि इसकी जब मिनिमम वैल्यू मिलेगी तब इस पूरे पोर्शन की वैल्यू मुझे मैक्सिमम मिलेगी, और मुझे आंसर में भी अपने मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम बनाने के लिए मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, और मिनिमम वैल्यू कौन सी वाली होगी, -d/4a। अब मैंने आपको बताया कि -d/4a वैल्यू -b/2a पर आती है, ठीक है। तो -b/2a निकालना है किसका, 3x² प्लस 9x प्लस 7, तो 3x² प्लस 9x प्लस 7, ये मिनिमम इसकी वैल्यू कहाँ पे होगी, एट पॉइंट -b/2a। तो बताओ -b/2a की वैल्यू क्या है, -9/2 3 6, है ना, ये हो जाएगी। तो -b/2a। ओके, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे होगी, इसको ही आप x बोल दीजिए और यहाँ पे रख दीजिए। जैसे ही आप इसको इसमें डालेंगे तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी मतलब जो -d/4 है इसकी। तो -9/6, तो 3 टाइम्स 81/36 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू ये कितना आ जाएगा, 9/6, और यहाँ पे क्या आएगा, +7। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 1 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 2 जा 6, और 21 7, है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 27/4 प्लस 81/6 प्लस 7। तो इसको अब आपको सॉल्व करना है, तो इसकी वैल्यू आएगी, कर ही लेती हूँ मैं, कितना आ जाएगा ये, 27/4, है ना। 6 और 4 आप ऐसे लिख लीजिए, ये लिखा हुआ है 27/4 प्लस 81 प्लस 42 डिवाइड बाई 6, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से -b/2a पे सॉल्व कर रहे हैं, -d/4a, सो 31 81/36 9 इंटू 9/6, है ना। यहाँ पे -9/6 होगा, तो ये वाला माइनस में आएगा नेगेटिव पोर्शन।
अब आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा रफ करते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे पास क्या क्या आ रहा था पीछे, 1 + 10 बाई समथिंग, है ना, आ रहा था 1 + 10 बाई समथिंग। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा जब आप सॉल्व करने बैठेंगे ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, +4, ठीक है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी +4, सॉरी 1/4, इसकी वैल्यू आएगी 1/4, ठीक है। जैसे ही 1/4 आएगी इसकी मिनिमम वैल्यू, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू, तो आप कहाँ पे रखने वाले हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू पे। तो ये वाला क्वेश्चन पहले नीचे था 3x² + 9x + 7, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी 1/4। तो जैसे ही आप यहाँ पे 1/4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, दैट इज 4 ऊपर चला जाएगा, तो 1 + 40 विच इज इक्वल टू 41, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, तो इसका आंसर है 41, ऑप्शन है। ये जो मेथड 1 मैंने लगाया, ये आप ऐसे ही सोच सकते थे कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, तो जो मिनिमम आएगी फिर ये वाला फैक्टर मैक्सिमम हो जाएगा, +1 आप ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड क्या है, आपने इसको एज्यूम किया y = दिस, मैं मेथड 2 की बात कर रही हूँ। आपने इसको ऐसे एज्यूम किया, उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, इसको y से मल्टीप्लाई करवाइए। जैसे ही y से मल्टीप्लाई हो जाए, फिर आप क्या करिए, यहाँ से एक आपको मिलेगी क्वाड्रेटिक इन x एंड y, मतलब दोनों में आएगा आपका। फिर यहाँ पे बोल रहा था आपसे x इज रियल, तो x रियल है, तो x रियल होने के लिए आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर और इक्वल टू 0 करेंगे, आपको y में कुछ क्वाड्रेटिक टाइप का मिलेगा, है ना। तो y में आपको कुछ मिल जाएगा एक्सप्रेशन, फिर y भी रियल होना चाहिए, क्योंकि y भी तो रेंज है ना, तो इसकी भी वैल्यू रियल होनी चाहिए। फिर मैं आप जब इसको y की क्वाड्रेटिक में इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको y की रेंज मिल जाएगी। तो जैसे ही रेंज मिल जाए, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वही आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड 2 था करने का। नाउ 68 क्या है, इफ x² + 2x + 7 डिवाइड बाई दिस इज लेस देन 6 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यूज बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो दूसरे पेज पे करते हो, x² + 2x + 7, ये भी सेम है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो बहुत आसान हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x² + 2x + 7 डिवाइड बाई 2x + 3 विच इज लेस देन 6 वेर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस वाले क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है वैसे, तो आप क्या करिए, 6 को इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा, x² + 2x + 7 -12x -18 डिवाइड बाई, आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, x + 3/2 लेस देन 0। इतना समझ आया। मैं 6 को इधर लेके गई हूँ, फिर मैंने इस यहाँ से एलसीएम लिया, तो ये आ गया, ठीक है, ओके। तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा, यहाँ से x² -10 + 2 इज -10x -11, ओके, डिवाइड बाय 2 × x + 3/2, क्या आ गया, विच इज लेस देन 0। अब यहाँ से 2 पॉजिटिव, अगर 2 को मैं इधर लेके जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से आ रहा है x² -10x -11, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, -11x + x, ठीक है, -11 डिवाइड बाय x + 3/2 इज लेस देन 0। अब यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, तो क्या आ जाएगा, x + 1 एंड x -11, है ना, x + 1 एंड x -11, x -11 डिवाइड बाय x + 3/2 इज नेगेटिव, x + 3/2, बस इसको प्लॉट कर दीजिए नंबर लाइन पे। तो यहाँ से क्या आएगा, -3/2, फिर है -1, और अगला क्या है 11, प्लस माइनस प्लस माइनस, आपको कौन सा वाला पोर्शन चाहिए, नेगेटिव, राइट। तो नेगेटिव में बताइए कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, तो नेगेटिव, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट का साइन है, तो ये सारे हॉलो सर्कल्स होंगे, है ना, ओके। तो नेगेटिव वाले पोर्शन में देखिए, एक ये वाला आ रहा है और एक ये वाला है, तो कौन कौन से हैं, यहाँ से x बिलोंग्स टू -∞ टू -3/2 यूनियन 1 to 11, है ना, -1 to 11, ठीक है।
तो ये आ रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -3/2 यूनियन -1 to 11, माइनस इन्फिनिटी टू -3/2 यूनियन -1 to 11, ये वाला क्वेश्चन है ना। तो इसमें तो कुछ था नहीं, एकदम बहुत सिंपल था। अब तक ऐसे वाले सारे क्वेश्चंस हो जाते होंगे आपके, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, इफ x इज रियल देन द रेंज ऑफ दिस इज। इससे आसान और क्या ही हो सकता है, वो भी ब्लैक बुक में है, इतना आसान सा क्वेश्चन है ना। तो इसको भी कुछ नहीं करना था, एकदम आसान सा है ये भी। क्या है आपके पास, सपोज ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3x + 2 - 2, y इज इक्वल टू 3x - 2 डिवाइड बाई 7x + 5। इसको सिंप्लीफाई करना था, पूछ रहा है कि इसकी रेंज बताइए, तो इससे भी आसान हो सकता है क्या कुछ। तो रेंज बताने के लिए आपको क्या पता है कि x को आपको कन्वर्ट करना है y के टर्म में, है ना, तो यही तो करना था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7xy + 5y विच इज इक्वल टू 3x - 2, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ से आपको y के टर्म में बनाना है ना। तो आप यहाँ से क्या करिए, x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7y - 3 विच इज इक्वल टू -2 - 5y, ठीक है। आपने x कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा 7y, मैं 3x को इधर लेके आई हूँ -3x -2 - 5y, है ना। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 + 5y डिवाइड बाई 3 - 7y, कितना आ गया। अब आपको बतानी थी रेंज में, तो अब बताइए यहाँ से y की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए। यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y की आप सारी वैल्यू ले सकते हैं एक्सेप्ट y शुड नॉट बी इक्वल टू कितना नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 3 - 7y शुड नॉट बी 0, दैट इज 3 इज नॉट इक्वल टू 7y, और आप बोल सकते हैं y शुड नॉट बी इक्वल टू 3/7, ठीक है। तो आप पूरा r ले लीजिए, लेकिन उसमें से कह रहा है कि 3/7 वाला डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको हटा दो। तो r - 3/7 ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये तो आसान सा था। 69 के बाद है 70 क्वेश्चन। लेट a डिनोट्स द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज नेगेटिव। अच्छा, आपके पास ये सेट है, तो सेट के अंदर उन्होंने कुछ कुछ x पे कंडीशंस डाली है, तो कह रहा है वो आप कंडीशन को सॉल्व करिए, जो x की वैल्यूज आ रही है वो सेट के अंदर होंगी, ठीक है। तो सेट ए में वो देखो क्या बोल रहा है, सेट बनाने हैं आपको। तो सेट ए में कह रहा है x सच दैट, वो सारी x की वैल्यू सच दैट x + 2 डिवाइड बाई x - 4, x + 2 डिवाइड बाई x - 4 इज नेगेटिव लेस देन आर इक्वल टू 0। और सेट बी में क्या कह रहा है, B denotes the set of values of x for which x square minus ax, x square minus ax minus 4 is less than or equal to 0, है ना। तो x की वो वाली values for which x square minus ax minus 4 is negative। और एक चीज बोल रहा है if b is the subset of a, मतलब b जो है वो a का सबसेट है। तो अब आपसे पूछ रहा है देन a जो है a कैन नॉट टेक द इंटीग्रल वैल्यू, ओके। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, वहां से x की वैल्यूज आएंगी कुछ, सेट b को आप सॉल्व करेंगे, वहां से x की कुछ वैल्यूज आएंगी। कंडीशन क्या है, यहाँ से आपको पता है कि b इज अ सबसेट ऑफ a, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि a की कौन कौन सी वैल्यूज इंटीग्रल वैल्यूज नहीं हो सकती। चलो सॉल्व करते हैं। तो x + 2 डिवाइड बाई x - 4, a की वैल्यूज के अंदर आप रखने वाले हैं, क्या पता है आपको x + 2 डिवाइड बाई x - 4, है ना, x - 4 लेस देन आर इक्वल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है आपको, तो पहला क्या है यहाँ से +4, सॉरी यहाँ से +4 आ जाएगा और यहाँ से -2, तो प्लस माइनस प्लस, आपको नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए इंक्लूडिंग 2 एंड एक्सक्लूड -4, राइट। सॉरी 4 को आप हटाएंगे, 2 को इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यूज क्या आ रही है, क्लोज्ड इंटरवल -2 टू क्लोज इंटरवल -2 से ओपन इंटरवल +4, ठीक है। x की वैल्यू ये आ गई है, ओके। तो यहाँ से x सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -2 ओपन इंटरवल 4, ये आ गया। अब b की वैल्यू आपको निकालनी है, तो b में कह रहा है x सच दैट
एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 4 इज नेगेटिव, नेगेटिव और लेस देन और इक्वल टू। ओके, तो आपको ये बताने, अब आप बताइए, उसने एक चीज और बोली थी आपसे कि बी इज सबसेट ऑफ ए, ये बोल रहा है। अब आपको पता चला कि ए में जो वैल्यूज एक्स की आ रही है वो कहाँ से शुरू है, -2 टू ओपन इंटरवल 4, मतलब आप एक्स की वैल्यू ये ले रहे हो -2 से लगा के, -2 पे क्लोज्ड है और ओपन 4, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, आप जो बी के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो कह रहा है बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो जो बी के अंदर आपका जैसा भी ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ आएगा वो हमेशा कैसा होगा, 2 और -2 और 4 के अंदर ही आने वाला होगा, पहला चीज। दूसरा, उसका शेप जो है वो अपवर्ड में होगा या डाउनवर्ड में होगा, इतना पता लगाना है। तो आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ आपका अपवर्ड आएगा, है ना, और इन दोनों के बीच में ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि बी जो है सबसेट है। तो यहाँ से एक ऐसा भी हो सकता है, आप बोल सकते थे मैम ये ऐसा भी तो हो सकता है, फिर तो ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जाए और पहले ही क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। तो सपोज मैंने ये वाला ग्राफ एज्यूम किया, कौन सा वाला, ये अंदर वाला जो डीप है बहुत, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि जो बी की डोमेन है, जो बी है वो सबसेट है ए का, तो ऑब्वियस सी बात है जो बी के अंदर एक्स की वैल्यूज आएंगी वो इससे छोटी होंगी या इसके इक्वल होंगी, इतना ही कर सकते हैं आप, ठीक है। तो एक्स में आ रहा था -2 to 4। अब देखिए आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि -2 पे मुझे इस वाले पैराबोला की वैल्यू क्या आ रही है, -2 पे इसकी वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रही है क्या, आप बोल सकते हैं कि f ऑफ -2 जो है वो पॉजिटिव है। सिमिलरली आप देख पा रहे होंगे 4 पे, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करिए तो 4 पे इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, मतलब f ऑफ 4 भी है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है ना। क्योंकि ये वाला केस भी आ सकता है ना इक्वालिटी का, जैसे ही मैंने अगर इस वाले सपोज इस वाले कर्व को मैंने 2 से ले जाना शुरू किया तो -2 पे तो 0 आ रहा है ना, अगर मैंने इसे बनाया है तो ये दोनों ट्रू हो सकते हैं। तो अब लगाइए आप, पहला वाला कंडीशन क्या है, f ऑफ -2, तो f ऑफ -2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखिए, तो क्या हो जाएगा, -2 दैट इज 4 -a -2 -4 ग्रेटर और इक्वल टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 प्लस ट्वाइस ऑफ a -4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ a इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 इम्प्लाइज है, क्या आ गया। दूसरा आप क्या लगाने वाले हैं, f ऑफ 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो जैसे ही आप 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 16 -4a -4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 12 -4 इज बिगर देन 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट 3 इज बिगर देन a, है ना। मतलब यहाँ से अब देखिए आपको एक कंडीशन मिल गई a इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और यहाँ से ये मिल गया, दोनों का इंटरसेक्शन लेना एक बार, तो यहाँ पे है 0 और यहाँ पे 3 है। अब कह रहा है यहाँ से a इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यहाँ से शुरू किया आपने और ऐसे जा रहा है, यहाँ से बोल रहा है कि a की वैल्यू जो है वो 3 के बाउंडेशन के पीछे ही है, मतलब a इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो आप ऐसे बोल सकते हैं ये वाला पोर्शन। तो रिमेनिंग पोर्शन कौन सा आ रहा है, अच्छा एक चीज और देखिए, आप इन दोनों को एक साथ, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 पे ओपन इंटरवल लगा हुआ था, तो कभी भी इसकी वैल्यू 4 तो हो ही नहीं सकती ऑब्वियसली, तो यहाँ पे जो मैंने इक्वालिटी का साइन लगाया है वो तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एक ही डोमेन में नहीं है 4, है ना। तो 4 जब एक ही डोमेन में नहीं है तो आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या आएगी इसकी वैल्यू 3 इज बिग लेस देन, तो यहाँ पे जो है वो हॉलो सर्कल आएगा, ठीक है। तो अब आपका आंसर बताइए इन सब में क्या आने वाला है, तो जब इंटरसेक्शन आप लेंगे तो आएगा a बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 to 3, ठीक है। अब पूछ रहा था बताइए इस वाली जो आंसर आया है इसमें a की कितनी इंटीजर वैल्यूज हैं, तो 0 से लगा के 3 में कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू है, एक तो 0 आएगी, एक 1 आएगी और एक 2 आएगी, तो टोटल कितनी इंटीजर वैल्यूज हैं 3, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ से 3 इंटीज का। तो मैंने क्या किया इसमें, सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, आपको x की डोमेन मतलब मिल गई जो इंटरवल जिसमें x लाई करेगा। दूसरा मैंने इस वाले को सॉल्व किया, तो कैसे सॉल्व किया आपको पता था
कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ बनाया और जो पॉसिबिलिटीज बन रही थी उन दोनों को मैंने सॉल्व किया, इंटरसेक्शन ले लिया, जो ए की वैल्यूज आई उनमें से मैंने जो इंटीजर्स थी उनको सेलेक्ट कर लिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें भी एक ही दो ऐसे थे जो थोड़ा सोचने वाले थे, अदरवाइज सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। तो आप क्या करिए, मेरे से 2 एपिसोड पहले, कहने का मतलब 20 क्वेश्चंस आगे चलिए आप मेरे से, ठीक है, सो दैट आप जब मेरा एपिसोड देखते हैं तो जो नहीं हुआ है बस वही वही देख लिया आपने, है ना। और हाँ, आप पूरा भी देख सकते हैं, शायद आपका मेथड बड़ा हो मेरा छोटा हो, या आपने छोटे में कर लिया हो मैंने बड़े में किया हो, तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, है ना, देखना। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।